कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर। एक ऐसा कार्यक्रम आज फिर आप सभी के सामने लेकर हाजिर है जिसके अंदर आपके जीवन के तमाम कष्टों को, परेशानियों को दूर किया जाता है। आपको बताया जाता है ऐसे समाधान केवल जन्म कुंडली के आधार पर जिससे आप अपने जीवन बदल सकते हैं। वो समाधान क्या है, वो उपाय क्या है, वो आपको जानने पड़ते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा प्रयास करना पड़ता है। वो होता है कि गुरुजी से जुड़कर आपको बात करनी पड़ती है। और ये खासियत है इस कार्यक्रम सबसे अलग है दोस्तों कि इस लाइव कार्यक्रम में कभी भी आप लोगों को अपनी परेशानियां नहीं बतानी पड़ती, बल्कि गुरुजी खुद आपको बताते हैं आपकी जन्म कुंडली के आधार पर कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। अगर चाहते हैं जीवन कल्याण करना, जुड़िए। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। जय माता दी। तो दर्शकों, गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़े। नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ेंगे, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहले कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। एक बात बताऊं? जी जी। आपका नाम सुनकर के मुझे मुंबई याद आया था। शुक्रिया। आपका नाम ही इतना प्यारा है आमिर खान कि हमेशा मुझे मुंबई याद आया था। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आपको आवाज आ रही है हमारी? चलिए, लगता है संपर्क हमारा कॉलर से टूटा है। मुझे छोटा सा टॉपिक आपसे लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में भी हमने कोरोना को लेकर बात करी थी। आज एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या हम जन्म कुंडली के आधार पर ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कोरोना से बच सकता है? देखिए आमिर जी, जहाँ तक सवाल है कोरोना से बचने का, ये तो हम जन्म पत्री से नहीं जान सकते जी, क्योंकि मैंने कभी भी आज तक गलत काम किया नहीं, बिल्कुल गलत बताया लोगों को जी। लेकिन हाँ, इतना हम अवश्य जान सकते कि जन्म पत्री के अनुसार कि जो अभी समय चल रहा है वो आपके लिए कहीं खतरा का समय तो नहीं है। मान लीजिए किसी की कुंडली से यदि उनकी मार्केस चल रही है, किसी व्यक्ति की कुंडली से उनका खष्टेश मतलब छठे घर का जो स्वामी है उनका दशा जा रहा है, किसी कुंडली से अष्टमी से दशा जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में एक संभावना बनती है कि आप बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। और उस परिस्थिति में अभी बीमारी का माहौल क्या है? अभी सारा बीमारी दबा हुआ है। एक ही बीमारी का चलन है, वो है कोरोना। और मैं देखता हूँ कोरोना में वैसे व्यक्ति ज़्यादा पटकाते हैं जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, कमज़ोर होता है। तो हम दर्शकों से निवेदन करेंगे, मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूँगा, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं है। चाहे हमारे भारत देश की बात करें या मैं वर्ल्ड वाइज बात करूँ, आज हमारे भारत देश के जो भी रिचेस्ट मैन होंगे, आप याद करें जब उनका भी अंत समय आएगा ना, तो उनके साथ एक फटा हुआ मोजा भी नहीं जाएगा जी। और वही जाएगा जो कि एक समान व्यक्ति के साथ जाता है, 6 गज कफन और 2 बांस की लकड़ियाँ। तो कहने का मतलब है कि वो पैसे किस काम का, जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो पैसा किस काम का है। तो इसलिए आप पैसे की परवाह ना करें। बिल्कुल जो भी जिस हाल में हैं, आप अपने अपने ज्योतिष से मिल करके एक बार कुंडली अवश्य दिखवा लें कि जो कोरोना का स्थिति अर्थात आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो आने वाली नहीं है। चलिए, बिल्कुल किसी भी तरह की समस्या से बचना है तो दर्शकों उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेने की बेहद ज़रूरत होती है। चलिए आज के पहले कॉल से गुरुजी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सत्या। संध्या जी, थोड़ा तेज बोलिए, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सत्या फरीदाबाद से। कहाँ से? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से। डेट ऑफ बर्थ 28/5/1973। 1973। टाइमिंग बताइए। और सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे। और बर्थ स्थान क्या है? नरेश। नहीं, जिला कौन सा, कहाँ का जन्म स्थान है, जिला बताइए। दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली है। ये किनका डेट ऑफ बर्थ दिया है आपने? हाँ जी। ये डेट ऑफ बर्थ आपने किसका दिया है? अपने बेटे का। बेटे का दिया है जी। ये ना इसकी गृहस्थी कैसे चलेगी? 1973 का।
दर्शकों, इस प्लेटफॉर्म से बार बार आपको दो बातें अवश्य कहा जाता है। सबसे पहले, किसी भी ज्योतिष से यदि आपको फ़ोन पर बात करना पड़े, टीवी पर बात करना पड़े, मिलना पड़े, कभी भी प्रॉब्लम मत बताइए। लोग प्रॉब्लम बता करके फंसते हैं। यदि ज्योतिषी है तो समस्या बताने की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। तो आपकी जो संतान की कुंडली है पुत्र का, वो मेष लगन का कुंडली है, राशि इनके मीन राशि है। आपने इनकी कुंडली बनाई है? हेलो, आपका लाइन कट गया, मैं बता रहा हूँ, सुनेंगे। सबसे पहले लग्न कुंडली के बगल में एक नमाज कुंडली होता है। मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि ज्योतिष को समस्या बताना चाहिए, वो ध्यान सुने। नमाज कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में है और आगे पीछे खाली। नमाज क्या होता है? विवाह का होता है और वैवाहिक जीवन का होता है। आप कार्यक्रम जरूर देख रही होंगी, क्योंकि फ़ोन कट गया। तो ऐसे बच्चों का वैवाहिक जीवन तो बिल्कुल बर्बाद कर देता। विवाह भी विलम्ब से होता है, कष्ट से होता है, और हो जाता है तो वैवाहिक सुख जीवन चलने नहीं देता। नंबर 2, 10th हाउस में गुरु बैठा हुआ है नीच का, और इनके भाग्य स्थान से बने हैं काल शब्द दोष। 144 तरह का काल शब्द दोष होता है, उसमें सबसे खराब काल शब्द दोष बना हुआ है। किसी किसी की कुंडली में सबसे अच्छा बन जाता है। तो आपके जो बेटे की कुंडली है, ऐसे बच्चे मेहनत करते 18 घंटे का तो फल मिलेगा 1 घंटे का। क्योंकि भाग्य स्थान से इनका बना हुआ है काल शब्द दोष, वो भी राहु जो है पूर्ण नीच का है धनु राशि में और 14 डिग्री में। तो ऐसी परिस्थिति में हम मूल रूप से कहें तो ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ और करियर दोनों का दोनों बर्बाद हो जाता है। लक इज नॉट फेवर अकॉर्डिंग टू लेवल, भाग्य साथ नहीं देता। और आप उपाय नहीं करेंगे तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे जो है आ जाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आएंगे और इनको लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं भूल के दर्शकों को कहूँ कि भूल के भी ऐसा नहीं करनी चाहिए। और तो और मैं बता दूं, इनका समय भी बिल्कुल रिवर्स जा रहा है। वो लगभग मैं बता दूं 2016 से ही इनके समय बिल्कुल डिस्टर्ब जा रहे हैं। आप उपाय नहीं करेंगे तो 2027 तक का समय जो है बिल्कुल इनका खराब है। अब निर्णय आपके हाथ में है, करना क्या है। जिन दर्शकों को कॉल नहीं लगता है, जैसा कि अमीर जी आपको बार बार बताते हैं, तो सुबह 9 बजे भी बात कर सकते हैं। और आपका फ़ोन कट गया है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि सुबह 9 बजे आप फिर बात कर लेंगे। चलिए, एक बार सुबह 9 से 10 गुरु जी से आप बात करने की कोशिश कीजिए। अगले कॉलर से बात करते हैं गुरु जी। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। प्रेम प्रकाश में हूँ जी। थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए। प्रेम प्रकाश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ जी। कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से अपनी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं सर, जन्म की तारीख। 28/10/1963। 1963। टाइमिंग बताइए। ये नाइट का है जी, 12 से 12:30 के बीच में। सर करेक्ट टाइम बताइए, हमारा प्रोग्राम में बिल्कुल करेक्ट टाइम बताना पड़ता है। चलिए इनको बता देते हैं, 12 के बाद बता जी। दें। जन्म स्थान, ये है जी, जन्म स्थान बता दीजिए, जन्म स्थान बता दीजिए। आवाज कहाँ दे रहे हैं? जन्म स्थान कहाँ है जी? हरियाणा। हरियाणा। थोड़ा आप नेटवर्क में रहिए सर, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आपकी आवाज़ में, क्लियर आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही। आप सुनिएगा, गुरु जी आपको बताएंगे, और नेटवर्क में आके थोड़ा सा आप रहिए। जी, प्रेम प्रकाश जी, कुंडली आपकी बन रही कर्क लगन की, राशि कुंभ राशि है। आपकी जन्म पत्री बनी है? नहीं जी, जन्म पत्री उस टाइम नहीं बनती, नहीं बनी हुई थी जन्म। क्या बात करते हैं भाई साहब, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मेरा जन्म 1957 का है, मेरी कुंडली बनी हुई है। मेरे बड़े भैया का जन्म 1943 का है, उनकी कुंडली बनी हुई है। और आपको 1963 का है तो कहते हैं उसमें कुंडली नहीं बनती थी। अरे भाई, आपने मिस किया है। कुंडली तो तब से बनता है जब से सृष्टि चल रहा है। इतिहास गवाह है कि गणेश जी लिखते थे और भविष्यवाणी करते थे। ये कुंडली और ज्योतिषी आज की चीज नहीं है। ये कहिए कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आप क्यों कहते हैं कि उस टाइम कुंडली नहीं बनती थी? कुंडली आपकी जो है कर्क लगन की है, राशि आपकी मीन राशि है। आप हर ज्योतिषी से खाली बात करते हैं, चाहे शिवानंद जी हो या तिवारी जी हो या द्विवेदी जी हो। आप मिलने का प्रयास नहीं करते। आप कुंडली कह रहा है, कुंडली कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति बात तो कर लेते हैं, लेकिन न तो कुंडली बनवाते न तो उपचार करते हैं। आपने फर्स्ट हमसे बात नहीं की है, ये कुंडली कह रहा है। आपने कई ज्योतिषों से बात कर रखी है। और आपको मैं बता दूं कि बात करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ कब मिलेगा? जब किसी अच्छे ज्योतिष से मिलेंगे, पूरी 24 कुंडली बनाएंगे, उसका निवारण करेंगे। आपकी कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, लेकिन कुछ योग ऐसा है कि सोना छुएगे तो मिट्टी हो जाएगा। मतलब जो अच्छे राजयोग है उसको आपको लाभ नहीं मिल रहा है।
पैसे का दिक्कत, बिजनेस का दिक्कत, प्रोफेशन का दिक्कत, पारिवारिक तनाव, टेंशन, हर जगह में आपको रुकावटें ही रुकावट है। इसका कारण क्या है? कहीं केमद्रुम जो, कहीं बीज दोष, कहीं चंडाल दोष बना हुआ है। और आपने तो कहा मेरी कुंडली नहीं बनी है, कर्क लगन की कुंडली है। ऐसे व्यक्ति शांति प्रिय जीवन पसंद करते, लेकिन आपको शांति मिलने ही नहीं देगा। हम आगे बढ़ते हैं कि कर्क लगन की कुंडली में आखिर दशा क्या जा रहा है। तो आपके जो समय चल रहे हैं केतु में राहु की, तो कुंडली कह रहा है भाई साहब कि कम से कम आप 2014 से ही डिस्टर्ब है, मतलब 6 साल से आपका लाइफ बिल्कुल उथल पुथल चल रहा है और उपाय नहीं करेंगे तो 2034 तक झुला देगा आपको। मेरी बात को नोट कर लेंगे और मैंने आपको बताया है उसको ध्यान रखेंगे। खाली बात करने से नहीं होता, डॉक्टरों को दिखाने से नहीं होता, फ़ोन से बात करने से, डॉक्टर की दवा खाने से ठीक होता है। तो अभी भी आप समय रहते एक अच्छे ज्योतिष से मिले, ऐसा जगह मिले जहाँ 24 कुंडली बनती है। और अभी सभी जानते हैं कोरोना संक्रमण का स्थिति चल रहा है, इसी में मिलना जुलना तो बिल्कुल बंद है। तो मैंने भी क्या कर रखा है कि जिनको इच्छा होता है, जो मेरी कंसल्टेंसी डिपॉजिट करते हैं, उनको मैं ऑनलाइन कुंडली बना करके मेरे पर भेज देता हूँ या उनको कुरियर से मैं भेज देता हूँ। तो आप इस पर ध्यान दें, अपनी लाइफ को ख़राब ना करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। जी प्रेम प्रकाश जी, बहुत कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं आपकी कुंडली के आधार पर आपके जीवन में, तो आप कहाँ तक सहमत हैं गुरुजी की बातों से? ठीक है सर जी, आप संपर्क करेंगे कुंडली बनवाने का। जी जी, देखिए बिल्कुल क्योंकि संपर्क आपका कीजिए। बहुत समय निकल गया, 1963 का बॉर्न है, अभी भी आप संभलें, जीवन का 70% एज तो पार कर दिया आपने। अभी भी उपाय करें, कुंडली बनवाएं जो आपको अच्छा रास्ता मिले। चलिए, आप कुंडली बनवाकर उपाय कर सकते हैं। अगले कॉल से बात करेंगे। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आपको आवाज आ रही है हमारी? थोड़ा नेटवर्क में आके आप बात कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। चलिए, संपर्क लगता नहीं हो पा रहा। तो जिन दर्शकों इस कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पा रहा है, उनकी बात नहीं हो पा रही है, तो आप लोग घबराएं मत। नंबर आप सभी की टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9430390373 हमारे नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल कर गुरु जी से सुबह 9 से 10 भी बात कर सकते हैं। बाकी लाइव के नंबर भी लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पे फ्लैश होते ही नंबरों पे कॉल कर आप लोग गुरु जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम ज्योतिष का सबसे अलग कार्यक्रम इसलिए होता है दोस्तों, यहाँ पर आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ भी नहीं बताना पड़ता, कोई परेशानी आपको नहीं बतानी पड़ती, केवल गुरु जी ही आपको सब कुछ आपके जीवन के बारे में बता देंगे। बस आपको अपनी डिटेल्स बतानी, आपकी जो जन्म कुंडली बनती है उसके आधार पर आपके जीवन का लेखा जोखा गुरु जी आपके सामने रख देते हैं। तो शुरुआत कीजिए, नंबर लगातार ये फ्लैश हो, नंबर पर कॉल कर आप अपने जीवन को बदलने का एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। आप लोग भी सोचते हैं गुरुजी उपाय क्यों नहीं बताते, इसलिए ही नहीं बताया जाता क्योंकि 5 से 10 मिनट में कोई उपाय नहीं बता सकते। और ज्योतिष वही है दोस्तों जो बिना आपके सवाल पूछे आपके जीवन के बारे में सब कुछ बता दे, और गुरुजी वही कार्य लगातार करते भी आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए, नंबर लगातार आप सभी की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। आपको आवाज आ रही है हमारी? बेटे अमित। हाँ आवाज आ रही है। जी जी, जल्दी से नाम बताइए। हाँ अमित, हाँ अपने बेटे अमित के बारे में पूछना है हमको। जी जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ 1984। मैम पूरी डिटेल बताएं, जन्म की तारीख और 1984 शाम को 7:38। मैम जन्म की तारीख और महीना भी बताइए। बताए तो। और अरे आप तो बता रहे हैं 1984, तारीख महीना कहाँ बता रहे हैं आप? अच्छा 26 अक्टूबर 1984। पूरी बताएं तब पता जी। लगेगा ना। हाँ 26 अक्टूबर 1984। बर्थ की टाइमिंग? बर्थ की टाइमिंग शाम को 7:38। शाम के और इलाहाबाद। इलाहाबाद का। जन्म कुंडली बनवाई भी आपने अपने बेटे की? हाँ बनवाई। आपके सामने अगर अभी मौजूद है तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सवाल कोई भी मत कीजिएगा, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं उसे सुनने का प्रयास कीजिए, लाइन पे बने रहिए, नेटवर्क में रहिएगा, ठीक है? अमित जी कुंडली वृष लगन की है और वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का मतलब होता है चंद्रमा को नीच का रहना, और चंद्रमा नीच का कहाँ है? सप्तम घर में। सप्तम घर क्या चीज होता है? विवाह का। जस्ट बगल में एक नौमास कुंडली है, नौमास कुंडली में आप देखेंगे तो गुरु केतु का बना हुआ चंडाल दोष, और यहाँ से बना हुआ है पाप कर्तरी दोष, और लग्नेश बुध भी नीच का होकर बैठा हुआ है। तो हम तो इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं कुंडली गणना से कि ऐसे बच्चों का विवाह नहीं होने देता है, और विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। ये 2 मिनट के 5 मिनट के अंतराल में सटीक बताना थोड़ी परेशानी हमें इसीलिए हो जाती है कि हम 24 कुंडली बना नहीं पाते, और यही कारण है दर्शकों कि आपको हम निवारण नहीं बताते हैं, हम प्रॉब्लम बताने का प्रयास करते हैं, और बार बार कहते हैं कि 2 चीज़ से आप सावधान रहें, जीवन में कभी ज्योतिष के यहाँ ठगे नहीं जाएंगे। सबसे पहला है मेरा मूल मंत्र, वो है ज्योतिष को प्रॉब्लम नहीं बताने का। दूसरा है जहाँ भी आपको रत्न लेना पड़े, क्योंकि जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन से, तो हम लोग का ट्रीटमेंट रत्न से होता है, जेम से।
तो आप जेम्स 10% काट कर वापस के साथ लें, तो फंसे नहीं आप। तो इस बच्चे की जो कुंडली बन रखी है, इसमें राजयोग तो बना हुआ है, लेकिन राजयोग का इनको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। शनि उच्च का बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे हाई विशेष होते हैं, इनकी सोच ऊंचे स्तर की होती है, लेकिन वो सोच तक ही रह जाता है। 99% गवर्नमेंट जॉब की कुंडली है, लेकिन जो अशुभ योग बना है वो चंडाल दोष। इनके जो दशमांश कुंडली है, जहाँ से हम कैरियर देखते हैं, वहाँ बना है पूर्ण केंद्रम योग, जिसके कारण से हम आपको कह सकते हैं कि इनके कैरियर और मैरिज या मैरिज लाइफ, ये दोनों को बर्बाद कर रखा है। हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय केतु में बुध का जा रहा है, तो केतु में बुध की दशा अच्छी दशा होती है इस कुंडली के लिए, बहुत बढ़िया होता है, तब भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2018 से इनका समय बहुत टॉप जा रहा है। इन्होंने अपने जीवन का 2 साल खो दिया है। अभी भी समय रहते एक अच्छे ज्योतिष से मिले। जैसा कि मैं कहता हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं बताएं। और ऐसा जगह लोग कहते कुंडली है मेरे पास, कुंडली होने से नहीं होता, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालने से होता है। और टोटल 24 चक्र, 24 कुंडली होनी चाहिए। हर का अलग अलग वर्णन है, अलग अलग विश्लेषण है, अलग अलग निवारण होता है। बिल्कुल, तो जैसा अभी अमित जी के बारे में बताया, कहाँ तक सहमत हैं आप अपने बेटे के बारे में जो गुरुजी ने बताया? हाँ, बिल्कुल सहमत है। जी मैडम, तो अगर सहमत है तो आपसे एक छोटा सा प्रयास आपको करना होगा। एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर कुंडली बनवाइए और उसके बाद उपाय कीजिए, और उस ज्योतिष से मिले जो केवल जन्म कुंडली के आधार पर परेशानियां बता सके, ना कि आपसे सवाल वो पूछे। गुरुजी आगे बढ़ते हैं अगले कॉल से बात। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो सर, राम सुचित। सर एक बार दोबारा नाम बताइए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सर, राम सुचित पाठक। रामकृष्ण या राम प्रसाद? राम सुचित पाठक। राम सचिन पाठक। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर इंदौर मध्य प्रदेश। डेट ऑफ बर्थ बताएं जल्दी से सर। सर 18/4/95। 18/4/95। टाइमिंग बताइए। सर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1994। 31 अगस्त 1994। टाइमिंग बताइए। सर मॉर्निंग में 6 o'clock। 6 o'clock मॉर्निंग। और बर्थ प्लेस? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर। ये आपकी डिटेल है? हाँ सर। हाँ। ये जी जी ठीक है। तो पाठक जी, आपने जन्म कुंडली बनवाई अपनी? नहीं सर, जन्म कुंडली नहीं बनवाई। चलिए कोई बात अरे नहीं। पाठक तो पंडित जी होते हैं भाई, आश्चर्य लग रहा है हमें। आप ब्राह्मण हैं, पाठक तो कंप्लीट ब्राह्मण पंडित होते हैं, और आप ब्राह्मण हो के पंडित हो के आपने अभी तक कुंडली नहीं बनाई है, आश्चर्य लग रहा है। तो एक सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता? हमें याद है जब बचपन में हम ट्रेन में चलते थे तो कुछ लोग बिना टिकट पकड़ा जाते थे, तो कुछ में कुछ डॉक्टर भी होते थे, कुछ वकील भी होते थे। तो टीटी कहते थे कि आम आदमी तो बिना टिकट चलता है, अब डॉक्टर और वकील लोग चलेंगे बिना टिकट का, तो आम जनता का क्या हाल होगा? तो भाई साहब, आप कंप्लीट पाठक जी हो और आपकी अब तक कुंडली नहीं बनी, हमें आश्चर्य आप पर है और आपके माता पिता पर धन्य है। चलिए मैं बात करता हूँ पाठक जी। सिंह लगन की कुंडली है, राशि आपकी मिथुन राशि हो रखे हैं, और आप चाहते हैं कि सिर्फ ज्योतिष से बात कर लें, मेरा समस्या का समाधान हो जाए। कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं। हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगती है दर्शकों, लेकिन सच्चाई से परे होती है। ये कुंडली में आपका सूर्य बुध का बुधाति योग बना हुआ है, लेकिन पंचम घर का मालिक गुरु बैठा हुआ है आपको राहु के साथ चंडाल दोष। धन स्थान में शुक्र नीच का बैठा हुआ है। आप याद रखना, आप उपाय नहीं करोगे बेटा तो जिंदगी में आपको पैसे का मोहताज कर देगा। ये कुंडली ऐसे बनी है कि ऐसे व्यक्ति यदि करोड़पति घर में भी जन्म ले ले और उपाय नहीं किया जाए तो उनको दरिद्रता के सीढ़ी पर पहुंचा देता है। ऐसा कुंडली आपका है। कारण कि धन स्थान में नीच का शुक्र का बैठना या किसी ग्रह का शुक्र का बैठना धन संचय का जोग ही नहीं बनने देगा आपका। और गुरु राहु का बना हुआ चंडाल दोष, और साथ साथ आपकी जो नमाज कुंडली है वहाँ पूर्ण बना हुआ केमदुम योग। नमाज क्या होता है? वैवाहिक जीवन का होता है। और सिंह लगन की कुंडली में दशम घर का मालिक शुक्र, अर्थात पिता का सुख और नौकरी का सुख, तो कहीं ना कहीं आपके पिता को भी परेशानी बता रहा है, पिता के सुख से भी वंचित करवा सकता है, और आपको करियर में भी प्रॉब्लम करेगा। करियर मतलब आप जॉब करो, बिजनेस करो, हर चीज को चौपट करेगा। और पंचम घर क्या होता है? शिक्षा का भी होता है, और पंचम घर संतान का भी होता है। यदि आपका टाइम सही है तो कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों को उस शिक्षा में बाधा होना भविष्य में विवाह और संतान दोनों को धो देगा ये। और करियर तो आपको गया ही, फिर बचा क्या जीवन में? तो अभी भी समय रहते आप एक अच्छे ज्योतिष से मिलो पाठक जी, मिल करके ऐसा जगह मिले जहाँ की आपकी 24 कुंडली बनती हो। कितना मजे की बात है। सिंह लगन की कुंडली में गुरु का दशा तो किस्मत वाले को मिलता है, और आपको चल रहा है सितंबर 14 से। सितंबर 14 से आपने जिंदगी का टॉप टाइम 6 साल खो दिया पाठक जी। अभी भी
एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के पूरी 24 कुंडली बनवाएं, जिससे कि आपका लाइफ सेटल हो सके। चलिए बिल्कुल। तो जहाँ तक पाठक जी अभी गुरुजी ने आपके बारे में बताया, आप कहाँ तक सहमत हैं गुरुजी की बातों से? जी सर, सहमत तो हूँ। देखिए पाठक जी, सहमत अगर आप हैं तो आप अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श जरूर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉल से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए। हाँ जी, मेरा नाम अनीता है। अनीता जी कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताएं। ये 22 अप्रैल 22 अप्रैल 1974। 74। टाइमिंग बताइए। टाइमिंग 12:10 PM दिन के। बर्थ प्लेस और जन्म स्थान है हिसार। हिसार। ये आपकी है डिटेल? ये मेरे पति की है, मेरे हस्बैंड की है। उनके नाम क्या है उनका? राजेश कुमार। राजेश। लाइन पर ही है अनीता जी। गुरुजी वक्त बहुत कम है, जल्दी से जाएंगे थोड़ा। जी थोड़ा सा समय का अभाव है, क्योंकि यहाँ तो टाइम चलना पड़ता है। कर्क लगन की कुंडली है, मेष राशि है। आप पहले ये बता दीजिए कि इनकी कुंडली बनी है या नहीं? इनकी जन्म कुंडली बनी है? हाँ जी। 99% गवर्नमेंट जॉब, लेकिन भाग्य स्थान में बुध बैठा हुआ नीच का, और भाग्य स्थान का मालिक गुरु अपने से पीछे अष्टम घर में। परेशानी क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति को 99% गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस करे तो टॉप, पॉलिटिक्स में घुसे तो मंत्री, लेकिन सब चीज को धोके बर्बाद कर रखा है दशमांश कुंडली का केंद्रम जॉब। और आपके इनके भाग्य स्थान में ही बुध नीच का बैठा हुआ है, पंचम घर में राहु नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में संतान को भी परेशानी देगा, संतान पक्ष से परेशानी देगा, और ऐसे व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता। ये कुंडली से इनको तो सीधे यूपीएससी करके आगे होना चाहिए था। सूर्य उच्च का बैठा हुआ चंद्रमा के साथ 10th हाउस में टॉप जॉब, लेकिन इनका भाग्य और प्लस कुछ केंद्रम योग जो बना है दशमांश में, दोनों मिलके इनके लाइफ को बिल्कुल स्ट्रगल कर रहा है। और साथ साथ इनकी कुंडली में जो दशा जा रहा है मंगल में चंद्रमा का, सबका संजोग आज ऐसे ही है। कर्क लगन की कुंडली में मंगल की दशा बहुत टॉप की होती है, जो कि इनका निकल रहा है। और दिसंबर 20 के बाद, मतलब इसी साल 20 के बाद राहु का दशा शुरू हो जाएगा, जो इनके और पतन का कारण बन जाएगा। तो अभी भी समय रहते एक अच्छे ज्योतिष से मिलकर के इसकी उपाय करवा लें, जो इनको राहत मिले। चलिए, अच्छे ज्योतिष से मिलकर परामर्श जरूर कराइए। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल दर्शकों इतना है। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार जी, जय माता दी। शिवरात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है? क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।